राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, ज़बरदस्त हों। आज इन सब लोगों के चेहरों पे थोड़ी थोड़ी सी चमक देखो, और उसकी वजह है, इनको उम्मीद है कि आज छुट्टी हो जाएगी शाम तक, और हमें भी उम्मीद है, डॉक्टर साहब ने जैसे बोला है उस हिसाब से। तो इसलिए सब लोग अंदर से थोड़े खुश हो रहे हैं कि आज लगभग 11 दिन बाद हम लोग घर पे जाएंगे। वैसे बीच बीच में मेरा और सखी का तो चक्कर लगता रहा है घर पे, एक दो दिन के बाद। लेकिन अनाया को सबसे ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज 11 दिन हो गए उसको यहाँ पे, और 11 दिन बाद इसको फाइनली छुट्टी मिल रही है। डॉक्टर साहब ने शाम को बोला कि देखो कल देखते हैं, आपके डिस्चार्ज कर देंगे। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि कल मैं नहीं गया था, कल सखी गई थी। और ये आया हुआ है खुरापाती साथ में, 2 दिन से ये रह रहा है। बस इसको खुशी नहीं है कि यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इसकी खुशी है तो फिर मुंह पे तो नहीं दिख रही तेरे। मेरे साथ जाएगा, ठीक है? अरे वहाँ से नहा के आना है और फ्रेश होके आना है। स्कूल नहीं भेजूंगा मैं आपको, मैं मेरे साथ ना आएगा ना, पापा के साथ ना मेरे साथ नहाना, ठीक है? एक खेला खेली नहीं करनी है वहाँ पे, नहा के आना है जल्दी। दीदी यहाँ पे परेशान होंगी अकेले। हाँ चलो, तो अभी इसको लेके जाऊँगा मैं खुरापाती को घर पे, और साथ में हम दोनों नहा के आएंगे, और जो भी खाना वाना होगा वो ले आएंगे, क्योंकि छुट्टी भी होगी तो रात तक हो पाएगी, 9-10 बजे तक। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं गाड़ी में आपसे। एक काम और करके जाता हूँ, अपनी बच्ची को घड़ी पहना दी है। इसमें ये टाइम देख देख के अपनी दवाई खुद बोल देगी कि मम्मा मुझे दवाई खिला दो, क्योंकि मम्मा अपने फ़ोन में लग जाती है, फिर इन्हें ध्यान नहीं रहता है। और इसको मैंने फ़ोन दे दिया है, मम्मा अगर परेशान करे अनाया को तो मुझे फ़ोन कर देगी। फ़ोन का दिखा दो। अगर मम्मा परेशान करेगी तो क्या करेगा अनाया? फोन कर दूंगा सीधे पापा को। परेशान मत करना। कल डॉक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने कल जाके पूरी प्रॉपर परेशानी बताई है कि बच्ची को क्या परेशानी हुई थी। अब तक हम लोग टाइफाइड चल रहे थे, मगर डॉक्टर साहब दूसरी बीमारी का ही इलाज कर रहे थे। असल में बच्ची के ब्रेन में टीबी हो गया था। टीबी जैसे सुना होगा आपने, बड़ी कॉमन सी बीमारी है जो ज़्यादा फेफड़ों में होती है, लंग्स में। मगर टीबी कई जगहों पे हो सकती है, ये मुझे भी अब जानकारी हुई है। ब्रेन में हो जाती है, पेट में भी हो सकती है, मतलब किसी अंग पे आके टीबी हो सकती है। तो बच्ची के ब्रेन में टीबी था और उसके सिम्टम्स भी होते हैं, तो हमने तो उन चीज़ों को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि बच्ची में वो सिम्टम्स साफ साफ थे पहले। जिस व्यक्ति को ब्रेन टीबी है उसको चिढ़ना, बहुत जल्दी चिढ़ता है, वो बात बात पे इरिटेट होता है हर किसी की एक्टिविटी से। कुछ भी कोई दूसरा व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो उससे इरिटेट होने लग जाता है, यानी वो चिढ़ना, चिड़ापन, वो चीज़ आ जाती है अंदर, और अपनी बात को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यानी टीबी में जो भी बैक्टीरिया है जो दिमाग के जिस हिस्से पे जा कर के वो बैठ जाता है, जहाँ अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है, तो वो जिस पॉइंट पे बैठता है उसी पॉइंट को अफेक्ट करता है। तो बच्ची जब वो क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, अपनी चीज़ों को रख नहीं पाएगी सामने, अपनी परेशानियों को ही नहीं बता पाएगी, तो उसके अंदर पे चिड़चिड़ापन आता है। हर किसी से चिढ़ना, गुस्सा करना, चिल्लाना, किसी काम पे फोकस ना होना, तो ये चीज़ें इसमें थी अनाया में। मगर हमने सोचा कि इसके स्वभाव में है, मगर वो कम थी, उतनी ज़्यादा बड़ी लेवल पे नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मगर ये जो टाइफाइड हुआ, इसमें इस बच्ची की भी गलती थी। इसने खान पान अपना थोड़ा बिगाड़ लिया था, शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। ईश्वर की कृपा से ये 14 साल की हो गई है। जो नॉर्मल टीके लगते हैं 5-7 साल के बच्चे तक, जो नॉर्मल टीके लगते हैं, वो टीके ज़रूर लगे हैं इसको। उसके अलावा कभी भी न इसने कोई मेडिसिन ली, न कोई इंजेक्शन, न कोई डॉक्टर विजिट,
कुछ नहीं, छोटा मोटा बुखार आता था अपने आप निपट जाता था, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता था। बॉडी पूरी तरीके से कैपेबल थी छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए। मगर अब शरीर इसका खान पान खराब होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था। यानी वो तो बीमारियों के लिए प्रॉपर एक सूटेबल प्लेस था जहाँ पे बीमारी जो होती हैं वो आके रह सकती हैं। तो इसने अपने शरीर को उस तरीके से ढाल लिया था। कुछ ये कोरियन BTS वगैरह ये आइटम होते हैं उनमें पड़ गई थी। तो कॉलर बोन निकालना, यार जो ये हड्डियाँ निकल आती हैं यहाँ पे, तो हमारी आम भाषा में लोग बोलते हैं वो क्या हो गया तुझे, TB हो गई है क्या, और कोई तुझे बीमारी हो गई है क्या, अब तू बिल्कुल थक गया है, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन इनका एक शौक है कि इनको कॉलर बोन निकालना है, जो एक गले की हड्डी होती है, ये निकली हुई दिखनी चाहिए। अजीब ही फैशन है। तो उसके लिए डाइट में चली गई, ना कुछ खाना ना कुछ पीना ठीक से, बाहर की चीज़ों पे ही ज़्यादा डिपेंड रहना, स्कूल की कैंटीन में से खा लेना, लंच बॉक्स जैसा जा रहा है वैसा ही वापस घर पे आ रहा है। मैदा की चीज़ों को खाती थी, मैदा जबकि बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे नहीं करता है, और वो यही चीज़ इन दोनों बच्चों में भी है, एक इसमें भी है जो पीछे बैठा हुआ है और उसमें भी है। मैदा सूट नहीं करता है। मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं इनके लिए, ये बिल्कुल सूट नहीं करती हैं, इनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देते हैं मैदा अंदर जाती है इन लोगों की। उसकी मना कर रखी थी लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं, वो भी चल रही है उसकी। तो इसलिए उसने शरीर को खुद ही पहले से तैयार कर दिया था बीमारियों के लिए। और एक परेशानी इसको थी जो मैं बता चुका आपको, TB। अब उस TB को पूरा मौका मिल गया बड़ा बनने के लिए। बुखार में शरीर वैसे ही कमज़ोर कर दिया, और उन बैक्टीरिया को जो TB वाले थे जो माइंड में थे उनको और समय मिल गया फलने फूलने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम गिर गया दूसरी जगह जो थोड़ा बहुत रोक रहा होगा उनको। अब वो बन गया जी बड़ा, जिस वजह से ये अनकॉन्शियस हो गई बिल्कुल। बहुत अजीबोगरीब सी बातें कर रही थी, मतलब अनकॉन्शियस मतलब फिर तो जो भी दिमाग में आ जाए जैसा भी आ जाए वही चीज़ें बोल रही है, कभी कुछ बोल रही कभी कुछ बोल रही। अब इस चीज़ को हम तो नहीं समझ पाए थे भाई, लेकिन डॉक्टर साहब हैं, उनका एक्सपीरियंस है, लगभग 70 से 80 साल के बीच की उम्र है उनकी। उन्होंने इस तरीके के कई पेशेंट हैंडल किए हैं। उन्होंने आते ही उसको अगले दिन पूरा समझ लिए वो कि इसको क्या परेशानी है। उन्होंने अगले दिन से ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया उसका। मगर हम लोग खेलते रहे उन्हीं चीज़ों में कि प्लेटलेट कम हो गई, या अब जो है MRI भी ठीक आ गया, ये हो गया वो हो गया। सारी रिपोर्टें ठीक आ रही थी, रिपोर्टों में कोई समस्या नहीं थी, मगर समस्या TB की थी, वो डॉक्टर साहब को पता थी। तो उन्होंने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट दिया है। अब जाके उन्होंने मुझे कल एक्सप्लेन किया था प्रॉपर, तो उन्होंने बोला था कि इसका कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, जो कि 14 से 15 दिन चलता है। तो वो तो आप पूरा यहाँ पे हॉस्पिटल में कराओ। बाकी फिर दवाइयाँ हैं, ये आपकी 9 महीने की भी हो सकती हैं, 6 महीने की भी हो सकती हैं, 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की भी दवाइयाँ हो जाती हैं इसमें। तो अब वो डॉक्टर साहब लिखेंगे दवाइयाँ कितने टाइम तक की इसको लेनी है। मगर इसमें दवाइयों का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि दवाई एक भी मिस नहीं करनी है, ताकि TB नामक जो भी परेशानी है वो बिल्कुल जीरो से समाप्त हो जाए, जीरो पहुंच जाए। 100% इसका इलाज हो जाता है, कोई समस्या नहीं है, बशर्ते इसकी दवाई एक भी मिस नहीं होनी है। इसका कोर्स कंटिन्यूसली चलाते रहना है, बिल्कुल भी एक भी दवाई मिस मत करना इसमें। हमने डॉक्टर साहब से बोला था कि डॉक्टर साहब, क्योंकि आज 11वां दिन है और आज दिन बुधवार, और डॉक्टर साहब के हिसाब से कल छुट्टी हो रही थी, कल छुट्टी होनी थी। तो कल है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को छुट्टियां वगैरह नहीं कराते हैं हॉस्पिटल से, मतलब ना जाते हैं ना हॉस्पिटल से आते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि ये एक जल्दी वाला दिन होता है, कोई भी चीज़ इस दिन होती है तो वो चीज़ फिर दोबारा भी जल्दी होती है, मतलब होने के चांसेस होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए कल छुट्टी नहीं करा पाएंगे, कल 12 दिन हो जाएंगे।
फिर हम फ्राइडे को भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि फ्राइडे को 13वां दिन है, 13वें दिन अशुभ माना जाता है। तो यानी हमें 2 दिन एक्स्ट्रा फिर रुकना पड़ेगा इन मान्यताओं को मानकर। तो डॉक्टर साहब से बोला था, दीदी ने कल शाम को रिक्वेस्ट की थी, अगर पॉसिबल हो तो आज शाम को, चाहे भले ही रात के 10 बजे तक आप छुट्टी कर दो, मगर आज कर दो। अगर नहीं हो पा रही है तो फिर कोई बात नहीं, हम 2 दिन बाद ही लेंगे फिर छुट्टी। हम बीच में इनको बृहस्पतिवार और शुक्रवार को छुट्टी नहीं लेंगे, फिर हम शनिवार को ही छुट्टी लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि देखो जो इंजेक्शन रह गए उनकी जगह पे फिर टैबलेट लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ पे फिर टैबलेट ले लेना। तो शायद आज शाम को छुट्टी कर देंगे, शायद अगर पॉसिबल होगा तो। नहीं होगा तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, फिर शनिवार को ही छुट्टी लेंगे। तो ये चीज़ थी, ये बीमारी थी जो अब तक चल रही थी मेरी। परेशानी क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आपको भी प्रॉपर इस चीज़ को बताऊं कि बच्ची को प्रॉपर प्रॉब्लम क्या थी। तो बच्ची को प्रॉब्लम थी ब्रेन में टीबी। अब उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा, अब उसका पूरी तरीके से इलाज होगा, उसकी दवाइयाँ चलेंगी, उसका कोर्स होगा। तो जो परेशानी बच्ची को पहले से थी वो कम से कम इस बहाने से अब ठीक हो जाएगी। अब इस बीमारी का एक प्लस पॉइंट भी है, बच्ची को अब अहमियत मालूम चल गई शरीर की, क्योंकि बोलते हैं ना ठोकर खा के इंसान संभलता है। तो ये एक छोटी सी ठोकर थी उसके लिए, ईश्वर की तरफ से संभालने के लिए कि बेटा समझो आप जो कर रहे हो ये चीज़ें सही नहीं है। इसके बावजूद भी अगर करती है तो फिर वो खुद जिम्मेदार है अपने लिए। इसमें ना ईश्वर कुछ कर पाएगा, ना माँ बाप कुछ कर पाएंगे, ना डॉक्टर भी कुछ कर पाएंगे, जब आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाओगे। तो बाकी अब मैं घर के पास आ चुका हूँ, अभी हम लोग नहाने धोने के लिए आए, नहा धो के फिर हॉस्पिटल पहुँचेंगे। जो बीमारी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे निपटा देता हूँ। लेकिन अगली जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, वो बिल्कुल अलग वीडियो है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने YouTube पे नहीं देखी होगी या कहीं नहीं देखी होगी, मतलब मेरी जो मैं बनाता हूँ उससे अलग वीडियो रहेगी, देखना आपको पसंद आएगी। राम राम।